हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोगों ने एक नया चीज़ सीखेंगे जिसमें कैसे रास्टर जो बैंड्स है उसके ऊपर बेसिक रिमोट सेंसिंग एल्गोरिथम हम लोग अप्लाई कर सकते हैं और उसको आरजीबी कॉम्पोजिशन कैसे बना सकते हैं। तो पहले हम लोग जाएंगे QGIS इंटरफेस में। तो जाने के बाद हम लोग रास्टर बेड ऐड करेंगे, जहाँ पर ऑप्शन है ऐड रास्टर। फिर यहाँ से जाके हम लोग डायरेक्टरी सेट करेंगे। सो वी विल सेट द डायरेक्टरी। So here we have all these बैंड, यहाँ पर हम लोग को सारे बैंड है। तो we need 4 बैंड, जैसे बैंड 2, बैंड 3, बैंड 4 एंड बैंड 8। जो सेंटिनल 2A का जो डेटा है एक्चुअली ब्लू, ग्रीन, रेड और इंफ्रारेड, ये हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे। फिर ऐड, ओके। सो बेसिक रिमोट सेंसिंग एक्चुअली जो एप्लीकेशन है वो हम लोग एक्चुअली ऐसे करेंगे, जैसे मान लीजिए ये है हमारा एक रास्टर बैंड। सो दिस इज द रास्टर बैंड एंड ये रास्टर बैंड हैज सम pixel values. Like if I select this one, so the pixel value is 1904. If we select this one, so pixel value is 1672. So this is actually the DN value of the raster band. So before we do any kind of the analysis, so we need to pre-process these images from DN value to the top of the atmospheric reflection. बिकॉज ये जो सेंसर कैप्चर करता है, सेंसर एक्चुअली ऊपर से कैप्चर करता है और कैप्चर करने के साथ साथ सेंसर की जो जो रिमोट सेंसिंग जो टेक्निक है उसमें क्या होता है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक्चुअली रिफ्लेक्ट करके जाता है अर्थ सरफेस टू सेंसर। वो जाने के टाइम में जो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस टू बैक प्रोपागेशन क्या होता है ना, एटमोस्फियर में जो डस्ट पार्टिकल है, वाटर मॉलिक्यूलर है, वो सारे इसको रिफ्लेक्ट करके एक स्कैटर इफेक्ट करता है, जिसके हिसाब से ये एटमोस्फेरिक करेक्शन बहुत जरूरी है। सो उसके लिए क्या करेंगे ना, उसके लिए हमको जाना पड़ेगा सेमी ऑटोमेटिक क्लासिफिकेशन टूल। सो इसको डाउनलोड करने के लिए फिर जाना पड़ेगा आपको मैनेज एंड इंस्टॉल प्लगइन, देन सर्च करना पड़ेगा ACP। सो ये हो गया आपका ये सेमी ऑटोमेटिक क्लासिफिकेशन प्लगइन ACP। सो इसको इंस्टॉल करने के बाद आपको जाना होगा क्या ना, प्री प्रोसेसिंग में फिर सेंटिनल-2। सो प्री प्रोसेसिंग सेंटिनल-2 में आपको जाना होगा और जाने के बाद क्या करना पड़ेगा ना, आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा जिस डायरेक्टरी में ये सारे बैंड्स हैं। तो ये है वो डायरेक्टरी जहाँ पर सारे बैंड्स हमने रखा है एंड देन यू हैव टू सिलेक्ट द मेटाडाटा फाइल, जिसका एक्सटेंशन होगा क्या ना, mtd_msi। सो ये है एक्सटेंशन mtd_msi, इसको हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। देन दो ऑप्शन हम लोग चाहिए, दैट इज अप्लाई DOS एटमॉस्फेरिक करेक्शन, ये हम करना चाहते हैं, जिसको कहते हैं डार्क ऑब्जेक्ट सबट्रैक्शन 1 एटमॉस्फेरिक करेक्शन मॉड्यूल। एंड देन ये करेंगे क्रिएट बैंड सेट एंड यूज बैंड सेट टू ऐड बैंड सेट इन ए न्यू बैंड सेट। सो ये हम लोग दो चीज सिलेक्ट कर देंगे। देन हमको क्या करना पड़ेगा, हम लोग सो वी नीड टू सिलेक्ट ओनली 4 बैंड बिकॉज we don't want to add all these bands। so हम सिलेक्ट करेंगे एज ए कंट्रोल बैंड 1, बैंड 5, बैंड 6, बैंड 7, बैंड 9 एंड बैंड 10, बैंड 11, बैंड 12। ये सारे बैंड हमको जरूरी नहीं है। सो ऑल दिस बैंड वी नीड टू डिलीट। सो ऑल दिस bands are deleted। then we click the run button। so clicking the run button, so then we need to create a one directory where all the pre-processed band will be stored। so then create a new directory called as pre-process and select this one and select folder, and this execution has been started already।
So let's wait for some time. So now अभी क्या हो गया ना, हमारा जो टॉप ऑफ द एटमॉस्फेरिक जो लेयर है वो हमारे पास आ गया। जैसे ये पहले DN वैल्यू था, लेकिन अब अगर हम देखेंगे तो ये एक्चुअली टॉप ऑफ द एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन का वैल्यू हो गया, जिसमें वैल्यू अरेंज करता है 0 to 1 के अंदर। So let's move all these things, shift and remove. So now we need to build a RGB layer, and that is the stack layer. For that we need to go to the raster and miscellaneous, then go to the build then go to the build virtual raster. So input layer, select all, okay, resolution highest, projection system, the default projection we have, resampling algorithm, nearest neighbor resampling, no data, this is the optional, we will keep like as that, then run. Processing algorithm has been started. Processing algorithm has been done, so we build a virtual raster, then close it. So before do anything, I need to save this virtual raster. So just right click and export and save as, and create the geotip version and go to select the folder and stack preprocess, name as the preprocess stack. Okay, so the process has been started here. As you mentioned, you saw the 30%, 40%. Okay, so our raster has been prepared, so just remove that layer. Now I'm gonna do some band properties changes. Go to the properties and red band should be band 4, green band 3, band 2. So that is the standard follicular composition image. So let's zoom. So this is the final raster layer. Thank you for the watching. So in this video we learned how to do the basic atmospheric correction and build the RGB raster. In the upcoming video we're gonna learn how to do some another exercise of the raster. So if you like the video, please hit the like button and subscribe our channel, and please do comment in the comment section so which video you want to show in the next video. Thank you for the watching.